वन वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीवर डिजीज। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली एंजाइम के बारे में, जो ALT, AST, ALP और GGT है। ये हमें पढ़ना है, आज का टॉपिक है हमारा। देखिए कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंजाइम ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन लीवर डिजीज, जिसमें इतने सारे एंजाइम के बारे में जानना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एंजाइम इन डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन लीवर डिजीज करके, और नहीं तो फिर एंजाइम प्रोफाइल इन लीवर डिजीज आ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, कंटेंट एक ही होगा, तो ये पहले बताना जरूरी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो बेसिकली रिवीजन के पर्पज से पहले इसका वीडियो डल चुका है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहूँगी कि पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, INC सिलेबस, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, पूरा सिलेबस खत्म करके अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। साथ ही साथ पूरा बायोकेमिस्ट्री का नोट्स भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो उसमें रहता क्या है, उसके लिए थोड़ा पे करना रहता है, पहले मैं बता देती हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे एडवांटेज आपको मिल जाएंगे। पूरा सिलेबस रहेगा उसमें, साथ ही साथ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब से सेमेस्टर वाइज हुआ है, ताकि आपको आइडिया लग सके क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। पहले बहुत सारे साइकिल्स आते थे, लेकिन अब ऐसा साइकिल कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमें उतना एफर्ट नहीं लगाना है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट, उसमें भी प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन, ये सारा उसमें मिल जाएगा आपको। और उसका प्राइस भी अभी बहुत लो है, अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उस रहेगा व्हाट्सअप का लिंक, सीधा आप उस PDF पे जा सकते हो। सो देखते हैं, आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो लोग चैनल पे नए थे उनके लिए। वैसे ये टॉपिक का PDF में नोट्स नहीं था, तो कई लोगों का उससे भी मैसेज आया था, इसलिए इसे बताना और भी ज़रूरी था। क्या है एंजाइम आर कॉमनली स्टडी फॉर द डायग्नोसिस लीवर डिजीज। ये सारे एंजाइम जो है वो लीवर में पाए जाते हैं। सो जब भी डिजीज कंडीशन होगा लीवर का, तो उसमें इनकी जो है वो नॉर्मल रेंज है उससे इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये सारे एंजाइम लीवर में पाए जा रहे हैं, वो बेसिकली हैं क्या, क्या काम कर रहे हैं, इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, और कौन से डिजीज कंडीशन में वो कितना बढ़ जाएगा, यही एग्जाम में भी आपको लिखना होगा। फर्स्ट क्या है, एलानिन ट्रांसफेरेज, जिससे ALT बोलते हैं। एक स्पॉटेड अमाइनो ट्रांसफेरेज, जिससे AST बोलते हैं। और एक है अल्कालाइन फॉस्फेटेज, ALP, जो कि बोन में भी पाया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे। और लास्ट यहाँ पे GGT छूटा हुआ है, यहाँ आपके सिलेबस में मेंशन है GGT, जिसका फुल फॉर्म है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। ये शॉर्ट फॉर्म में दिया है, आपसे कभी भी MCQ भी आजकल आते तो पूछ सकता है, सो इससे आप इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट हम लोग देखते हैं एक एक करके। एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज ALT, ये क्या है, इसे SGPT भी बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसे SGPT भी बोलते हैं, और इससे आगे मैं बताऊंगी SGOT बोलते हैं। कैसे याद रखना है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। SGPT का मतलब है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज, और इसका मतलब होता है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटेट ट्रांस एमिनेज। कैसे याद रखना है आपको, बेसिकली एल देखो यहाँ पे तो पहले है, तो अल्फ़ाबेट से चलोगे तो P यहाँ पे बाद में आया। वही AST में S जो है वो बाद में आया है, तो इसमें अल्फ़ाबेट से O देखे तो P से पहले O आ गया। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो एक बार आप समझ लेना और अपने हिसाब से ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किसको क्या बोलते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। मैंने ऐसे याद किया था। सो ये देखना है कि नॉर्मल इसका लेवल कितना होता है, नॉर्मली ये सीरम में कितना पाया जाता है ब्लड में। तो जब हमारा लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो मेल में 13 से 35 इंटरनेशनल यूनिट, या फिर इंटरनेशनल यूनिट, या फिर यूनिट पर लीटर। एंजाइम के केस में एक ही होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो यूनिट पर लीटर होता है ये मेल में। फीमेल में कितना होता है, 10 से 13 यूनिट पर लीटर नॉर्मल सीरम में ये रहता है, जब लीवर में कोई डिजीज कंडीशन ना हो। और ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी स्पेसिफिक मार्कर है। जहाँ तक हम लोग AST का कंपेयर करेंगे, तो AST बहुत सारे ऑर्गन में एंजाइम पाया जाता है, तो उसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगर ये बढ़ा है, स्पेसिफिक ये बता रहे हैं कि अगर ये बढ़ा है तो बेसिकली लीवर डिजीज की कंडीशन है। रिलेटिवली लो कंसनट्रेशन इन अदर टिश्यू, ये भी अदर टिश्यू में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो लीवर में ही है। और AST से कंपेयर करें तो ये ALT अच्छा मार्कर होता है। ALT क्या है, AST अगर आप और भी अच्छे से समझना चाहते हो, एक बार आप मेटाबॉलिज्म ऑफ जो ये प्रोटीन है वहाँ पे ALT AST समझना कि करता क्या है। बेसिकली ये जो ट्रांस एमिनेशन है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, उसमें ये हेल्पफुल होता है, और आगे चल के ये प्रोसेस होती है। तो चाहे तो आप वो, क्योंकि पढ़ना आपको मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ देखना आपको समझ में और अच्छे से आएगी।
अब बात आता है इंटरप्रिटेशन का। ये नॉर्मल बातें हम लोग जाने कि इसको ये भी बोलते हैं और ये लीवर के लिए अच्छा स्पेसिफिक मार्कर है, और साथ ही साथ जो है वो मतलब इसका कंसंट्रेशन अदर टिश्यू में भी रहता है, लेकिन अगर एएसटी से कंपेरिजन करें तो लीवर के लिए ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। तो ये सिर्फ नॉर्मल चीज़ें थी। अब इंटरप्रिटेशन देखना, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। इंटरप्रिटेशन मतलब आपको ये चीज़ें डिजीज़ कंडीशन में अगर ज़्यादा देखने को मिलती है, अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है, कौन कौन डिजीज़ में ज़्यादा हो रहा है, बेसिकली वो देखना है। तो एक्सटेंसिव हेपेटोसेलुलर इंजरी हुआ, ये क्या है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस हो जाना, इस्चेमिक लीवर इंजरी होना, या फिर टॉक्सिक ड्रग जो कि लीवर डिजीज उसके वजह से हो सकता है। तो उन सारे कंडीशन में ये 100 यूनिट पर लीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे 30 है नॉर्मल, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जा रहा है। सो इन सब कंडीशन में हाई रहता है, इतना ज़्यादा हाई हो जाता है। नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बेसिकली होता क्या है, बाइल सब जो पाथवे है वहाँ पे बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, चाहे स्टोन का फॉर्मेशन हो, कॉलीलिथियासिस, या फिर कोई और कैंसर की कंडीशन, जो भी कंडीशन हो उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होता है। जॉन्डिस वाले चैप्टर में बेसिकली इसको जान जाओगे, जो देखे होगे उनको पता भी होगा। सो एएसटी बेसिकली इसमें आपको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं जानना है, बस ध्यान रखना है किस में ये ज़्यादा होगा, यही एग्जाम में लिखना भी आपको। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है उसमें एएसटी और एएलटी जो है वो 300 यूनिट पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, मतलब इसकी अमाउंट इसमें ये इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट आता है एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में एएलटी जो है वो नॉर्मल रहती है, ये भी आप ध्यान रख लेना। एएसटी में थोड़ा कम ज़्यादा होगा और ये ऐसे नॉर्मल रहती है। तो ये इंटरप्रिटेशन था, यही एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज जो कि एएसटी है। एएसटी का मतलब क्या है, इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग देखे थे कि एसजीओटी भी बोलते हैं। ये क्या कम करता है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज जो है ये एक ट्रांसएमिनेज एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम का ही तो हम लोग प्रोफाइल देख रहे हैं। सो डैट कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ एस्पार्टेट एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट टू ऑक्सैलो एसीटेट एंड ग्लूटामेट। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सीरम, दो बार लिखा गया सॉरी, सीरम ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज क्या है आपको बताती हूँ, याद दिलवाती हूँ। इससे पहले वाला ही वीडियो में बताई थी। ट्रांसएमिनेशन जब पढ़ाई थी आपको तो एस्पार्टेट मतलब ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, अमाइन जो है वो कीटो एसिड के साथ इसका सिर्फ अमाइन जो है वो हटता है। यहाँ पे मैं आपको बताई थी, क्योंकि ये रिलेटेबल है इसलिए आपको बता रही हूँ। यहाँ से यहाँ सिर्फ आ जाता है। तो ये क्यों इसको एसजीओटी बेसिकली बोला जा रहा है, तो एस्पार्टेट जो कि अमाइनो एसिड है और ये कीटो एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटरेट ये कीटो एसिड है। ये एएसटी एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट और ग्लूटामेट में बेसिकली चेंज होता है। और यहाँ पे आप देखो ऑक्सैलो एसीटेट में जो चेंज हुआ इसीलिए इसको एसजीओटी भी बोलते हैं। और वही एलानिन का आप देखोगे तो ये पायरुवेट में चेंज होता है, इसीलिए इसे एसजीपीटी बोलते हैं। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई थी कि ये एस्पार्टेट को बेसिकली जो चेंज किया वो ऑक्सैलो एसीटेट में, इसी के वजह से इसे सीरम में पाया जाता है, तो सीरम ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज़ अ फाउंड इन टिश्यू लीवर, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे पाई जाती है, इसीलिए तो इसे स्पेसिफिक मार्कर नहीं बोला जाता और रिलायबल नहीं होता। लंग्स स्केलेटल मसल में कोई भी डैमेज हुई है तो सब कंडीशन में उनका भी डैमेज हुआ है तो ये बढ़ जाता है ब्लड में, सीरम में। तो फिर आप कैसे पता लगा पाओगे कि लीवर की डिजीज है उसी की वजह से बढ़ा है, तो ये स्पेसिफिक नहीं होता। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि सो इंक्रीज एएसटी लेवल जो है वो नॉट ऑलवेज रिलेट टू लीवर डिजीज, हमेशा ऐसा नहीं रिलेट करेगा क्योंकि और भी जगह पे ऑर्गन में पाया जा रहा है। नॉर्मल लेवल कितना होता है, रेफरेंस रेंज, तभी तो आप जान पाओगे कौन कौन से डिजीज कंडीशन में बढ़ कितना रहा है। तो नॉर्मल रेंज जो है उसका 8 से 20 यूनिट पर लीटर। बेसिकली आपको इसको ध्यान रखना होगा क्योंकि एग्जाम में आए तो इससे ही नहीं याद रह पाता, लेकिन बार बार आप करोगे तो रह जाएगा। इसका इतना नॉर्मल रेंज होता है, बेसिकली आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। इंटरप्रिटेशन, डिजीज कंडीशन में कितना बड़ा कैस कौन कौन से में बढ़ सकता है, तो हेपेटोसाइट इंजरी और हेपेटिक जॉन्डिस जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ एल्कोहलिक लीवर डिजीज जो है उसमें रेयरली, जैसे कि हम लोग देखे थे कि एएलटी जो है एल्कोहलिक में नॉर्मल था, लेकिन ये रेयरली मतलब बढ़ेगा भी नहीं भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना जा सकता है 300 यूनिट पर लीटर। बेसिकली जीजीटी एल्कोहलिक वाले को डायग्नोस करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि हाँ एल्कोहलिनेशन का लीवर डिजीज हुआ है। नेक्स्ट आता है एएसटी वाज यूज्ड अ मार्कर मायोकार्डियल इस्चेमिया इन ओल्डर डेज। आप मायोकार्डियल जो उसका एंजाइम का जो प्रोफाइल था वहाँ पे मैं आपको बताई हूँ, देख लेना आप। उसके लिए ये लेट में बढ़ जाता है
बेसिकली ये मेरा रफ है, ये कार्डिया का ग्राफ है जहाँ पे आप देख सकते हो ये जो SGOT है ये लेट बढ़ता है। इसका आप नॉर्मली अगर देखोगे SGOT 24 आवर में बढ़ता है, 5 से 7 डेज तक के रहता है, इसीलिए इसको नॉन स्पेसिफिक लेट मार्कर भी बोलते हैं, जो कि इंक्रीज रहता है। और नॉन स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लीवर में भी पाया जा रहा है। ये आप पढ़ोगे ये कार्डियक वाला, वो भी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर आप समझ जाओगे। तो जब भी एग्जाम में आए तो नोट डाल के या फिर हाईलाइट करके ये पॉइंट को भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट और थर्ड आता है हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेट ALP। ये बोन में भी पाया जाता है और सबसे ज़्यादा लेवल बोन डिजीज में इसका डिस्ट्रक्टिव लेवल में बढ़ा रहता है। ये है क्या, ALP जो है एंजाइम फाउंड इन नियर बाइल मेम्ब्रेन हेपेटोसाइट एंड बोन्स में पाया जाता है। आगे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। रेफरेंस रेंज इसका नॉर्मल रेंज आपको ध्यान रखना होगा 36 से 92 यूनिट पर लीटर। ALP जो है इंडिकेट करता है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। बेसिकली जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो तो ये एलिवेटेड रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। और साथ ही साथ स्केलेटल जैसे कि पैगेट डिजीज हो गया, फिर रिकेट या फिर ऑस्टियोमलेसिया, जो भी ये सभी कंडीशन, क्योंकि ये बोन में भी पाया जाता है तो इन कंडीशन में भी ये इंक्रीज रहता है। इंटरप्रिटेशन अब किन कंडीशन में बढ़ा रहेगा, कितना रहेगा वो देखना है हमें। मॉडरेट बढ़ा रहता है, मतलब कि 2 to 3 टाइम। अगर देखें कि 92 से 2 to 3 टाइम ज़्यादा बढ़ा रह रहा है तो किस कंडीशन में, हेपेटिक डिजीज में। और इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक हो गया, हेपेटाइटिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इन कंडीशन में ये 2 से 3 टाइम बढ़ा रहेगा। वेरी हाई कब रहता है, जब 10 से 12 टाइम ज़्यादा रहेगा, जब एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जब रहता हो। रीजन इंपॉर्टेंट है जानना कि क्यों ऐसा कंडीशन होता है। सो ALP कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बाय एपिथेलियल सेल ऑफ बाइलरी कैनिकुलाई। एनी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हुआ तो उस कंडीशन में जो है वो इरिटेट करता है एपिथेलियल सेल को, इसीलिए जो है ये ज़्यादा हो जाता है सीरम में। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये बेसिकली एक्स्ट्रा हिपैटिक मीन्स कि ये जो लीवर है ये इधर के बाद इधर बाइलरी जो भी रास्ता है वो स्टार्ट होता है, बाइलरी जो भी गॉल ब्लैडर से बनता है। तो बेसिकली इस यहाँ पे जो बाइलरी कैनिकुलाई है, जिससे बाइल सीक्रेट होता है बेसिकली, तो उसमें अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसको इरिटेट करेगा एपिथेलियल सेल जो है, जिससे AST जो सीक्रेट हो रहा है। तो इसी के वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये जो है ALP सीरम में ज़्यादा रहता है, बेसिकली 10 से 12 टाइम। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताई थी कि ये बोन में भी पाया जाता है, तो आप कब इंटरप्रेट करोगे, कब ऐसा जानोगे कि ये ALP का डिजीज कंडीशन है, तो सॉरी बोन का कंडीशन है, तो ये बोन के कंडीशन में 25 टाइम जो है वो ज़्यादा रहता है सीरम में, ड्रास्टिकली हाई लेवल रहेगा ALP में, क्योंकि वहाँ ही ये काम करता है बोन के हेल्थ के लिए। तो ये आप ध्यान रखना कि कब नॉर्मल 2 से 3 टाइम कब पड़ा, जब हेपेटिक बेसिकली थोड़ा सा इंजरी था, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में 10 से 12 टाइम बढ़ा। लेकिन ड्रास्टिकली हाई लेवल कब हुआ, जब 10 से 25 टाइम ये बोन डिजीज कंडीशन में हो जाता है। लास्ट हम लोग देख लेते हैं गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, GGT इसको बोलते हैं। GGT जो है वो यहाँ पे बेसिकली लीवर होगा, सो लीवर सेल एंड बाइल डक्ट में भी ये प्रेजेंट होता है। सो होगा क्या, रेफरेंस रेंज पहले देख लेते हैं 0 से लेके 30 यूनिट पर लीटर। इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि कब बढ़ा रहता है। तो जैसा मैं आपको बताई थी कि जो AST था वो एल्कोहलिक में बढ़ा था, लेकिन रेयरली हो सकता है वो नहीं भी बढ़ेगा। लेकिन GGT जब एल्कोहलिक डिजीज कंडीशन हो, एल्कोहलिक लीवर हो, एल्कोहल पीने से लीवर ही खराब होता है, इतना तो नॉर्मल सबको पता है, तो उस कंडीशन में हायर हो जाता है GGT लेवल। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी ये ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो बाइल डक्ट में, ये बाइल डक्ट में प्रेजेंट रहता है, तो ये 5 से 30 टाइम जो है वो इंक्रीज रहेगा इस कंडीशन में। साथ ही साथ इन्फेक्टिव जो हेपेटाइटिस है उसमें 2 से 3 फोल्ड, मतलब इतना गुना बढ़ेगा। और मैलिग्नेंसी हो तो 15 टाइम से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली हम लोग कुछ भी नहीं पढ़े, इसमें पढ़े क्या हम लोग कि होता क्या क्या है, किस कंडीशन में ज़्यादा बढ़ रहा था। ये दोनों जो है जब हेपेटिक सेलर इंजरी हो रही है तब बढ़ रहा है, और ALP और GGT जो है ज़्यादातर ये एल्कोहलिक में, और ये हमें ध्यान देना है बोन डिजीज में ड्रास्टिकली। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं लीवर का, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये ज़्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये बाहरी जो एपिथेलियल सेल है उस कंडीशन में उसको इरिटेट करने से ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। वीडियो कैसा लगा आप वो भी बता सकते हो। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे, और जो लोग पूरा देखना चाहते हो प्लेलिस्ट अलग से देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।